हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति इंग्लिश क्लासेज। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है जो आप कल पेपर देने जाएंगे उसके लिए कि पेपर में आप लोग लिखेंगे कैसे। जैसे आप लोगों ने तैयारी तो बहुत अच्छी की, मेरे ख्याल से तैयारी बहुत ही सारे बच्चों की हुई होगी, लेकिन आप लोग पेपर में लिखेंगे कैसे। पेपर में लिखने पर भी डिपेंड होता है कि आपको नंबर किस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो उसी शैली को आइए देखा जाता है कि कैसे लिखना, आप लोगों को कैसे अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो ये वीडियो कक्षा 10 और 12 दोनों बच्चों के कक्षा 10 और 12 के जो छात्र और छात्राएं हैं उन सब के लिए है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप न करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी। ये वीडियो जितना आप लोग पढ़े हैं उससे अधिक उपयोगी ये वीडियो है, क्योंकि लिखना भी एक ढंग होता है। अगर उस ढंग से आप लिखेंगे नहीं तो बोर्ड में आपको नंबर नहीं मिलेगा, काट के एग्जाम में बराबर कर देगा। ठीक है, तो आइए, जैसे पेपर जो बनाए थे आप पहले कक्षा 10 का देख लिया जाता है, तो इसी वीडियो में हम आपका सारा समेट देंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, ये जो प्रश्न है 20 तक प्रश्न आप लोगों को OMR में करने होंगे। इन प्रश्नों को आप लोग जो कॉपियाँ मिलेंगी उसमें नहीं करना है। ठीक है, पहले आप लोगों के कॉपियों का नियम क्या होगा, पहले जो पहला पृष्ठ आएगा उसमें अगर आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग भरिएगा, नहीं तो आप लोगों की क्लास में जो 2 कक्ष निरीक्षक होंगे वो आपको बताएंगे कि किस हिसाब से भरना है। ठीक है, गलतियां नहीं करनी है पहले ही पृष्ठ पे। और उसके बाद से आप दूसरा पृष्ठ क्या करेंगे, उसको जो दूसरा पृष्ठ होगी उसको तो आप वैसे छोड़ देंगे, जो तीसरी पृष्ठ होगी जिस पे आपकी लाइनिंग की हुई होगी उसको आप लोग क्या करेंगे। मान लीजिए ये आप लोगों की कॉपी है, ठीक है, तो आप लोग जो स्केल लेके जाएंगे उस स्केल से आप लोग मात्र एक स्केल, ये नहीं है कि आप लोग 4 लाइन इतना छोड़ के फिर सलाखे की कॉपी भरना है। देखिए बहुत होते हैं बच्चे, बहुत लोग टीचर्स भी होते हैं, कहते हैं कि पन्ना भर दो नंबर मिलता जाएगा, नहीं मिलता है नंबर। ठीक है, आप लोग जब तक उस तथ्य को स्पष्ट नहीं करेंगे आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग क्या करिएगा, एक हाशिया बनाइएगा 1 इंच का, स्केल मतलब 1 इंच का बनाइएगा। आप लोग इस साइड में ये वाली लाइनिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, इस साइड में आप लोगों को लाइनिंग नहीं करनी है, इसमें मात्र हाशिया ऐसे बना के छोड़ दीजिएगा। ये जो हाशिया बना रहेगा इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आप लोग काम इसमें करिएगा। ये जो आपकी कापी बचती है, पन्ना बचता है, आप लोग क्या करिएगा, इस पन्ने में मान लीजिए कक्षा 10 वाले बच्चे हैं, ये जो प्रश्न है कक्षा 10 वाले बच्चे क्या करेंगे, ये जो प्रश्न है इसको क्या करेंगे, 20 प्रश्न को ये लोग OMR में करेंगे। ये जो OMR की जो प्रश्नें होंगी इन प्रश्नों को आप लोगों को कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखना है। OMR में आप लोग गोला करके अच्छे से भर दीजिएगा। वीडियो हम डाल दिए हैं, अभी इतना टाइम नहीं है कि आप लोग फिर उस वीडियो को देखें, लेकिन हाँ एक बार उस वीडियो को अगर टाइम हो तो देख लीजिएगा, और इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप ना करिएगा। फिर आइए देखिए, ये पेपर हम इसमें चैनल पे डाले हुए हैं इसलिए इसी पेपर को लाए। दूसरा प्रश्न आपका ये 20 प्रश्न हो गया, 21वां प्रश्न आपका आएगा। तो ये कहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। तो आप लोग प्रश्न डालेंगे। देखिए आप लोगों की कापियाँ कितनी भरती हैं कितनी नहीं भरती है उससे नहीं मतलब है, आप लोगों को तथ्य लिखने पे एग्जामिनर नंबर देगा, कापी भरने से नंबर नहीं मिलेगा। तो आप लोग को मान लीजिए ऐसे लाइनिंग सलाखी हुई आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसे मान लीजिए सलाखी हुई मिलेगी, 3 4 मतलब पूरी सलाखी हुई मिलेगी। मान लीजिए प्रश्न संख्या ये आपका 21 था, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर ही लिखिएगा, प्रश्नोत्तर 21। ठीक है, यहाँ ये आपका 21 हो गया। अब फिर नीचे वाली लाइन में आइएगा, आप लोग कै वाला टच कर रहे हैं तो लिखिएगा कै, और ये इसका उत्तर लिखना है किसका, मान लीजिए इसका उत्तर लिखना है तो यहाँ पे आप ऐसे करके डाल दीजिएगा। हो गया, कहने का मतलब ये हो गया प्रश्नोत्तर 21 के कै का पहले का उत्तर है। प्रश्न और उत्तर एक ही में है। ठीक है, उत्तर और प्रश्न एक ही में है, तो आपका प्रश्न 21 हो जाएगा, उत्तर इतने का हो जाएगा। फिर ये आप हाशिया सलाखे हैं, इस हाशिया के बाहर आप लोगों को कुछ नहीं लिखना, उससे आपको हाशिए से कोई मतलब नहीं है, उस पर एग्जामिनर क्या करेगा क्या नहीं करेगा आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न लिखना शुरू करिएगा कि लेखक कहते हैं, यहाँ से लिखिएगा लेखक कहते हैं
ऐसे लिखिएगा आप लोग। मान लीजिए इस वाली लाइन को छोड़ के इस वाली भी लाइन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब ये कहिए 3 लाइन छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ना है, ठीक है। और एक लाइन में ये न रहे कि 4 शब्द लिख के आप दूसरी लाइन में आ रहे हैं। जो नॉर्मल लिखावट होती है, जो साधारण लिखावट होती है, जो आप लोग प्रयोग करते हैं, उसी में लिखिएगा। ये नहीं है दूर दूर लिखेंगे तो पन्ना मेरा भर जाएगा, ठीक है। पन्ना भरने से आपको लोगों को कोई मतलब नहीं है। इसके बाद से अगर ऐसे प्रश्न ये आप लोग लिख लिए, उसके बाद से मान लीजिए आपका 22वां प्रश्न आता है। 22वें में आप लोगों को मिलेगा लेखक और कवि का जीवन परिचय। आप लोगों को 22वें प्रश्न में आप लोग मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को करेंगे तो आप लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर। मेरी लाइनिंग नहीं है, आप लोगों की लाइनिंग मिलेगी, ठीक है। प्रश्नोत्तर 22 के, ठीक है। इसमें क ख दोनों देगा। क के ये ए का ए लिखिए या बी लिखिए, जो भी आएगा। यहाँ मान लीजिए ये वाला लिखिए, रोमन अंक वाला आएगा। और यहाँ लिख लीजिएगा रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। आपको जो आएगा वो लिखना है। यहाँ आप लोग लिख दिए। अब आएंगे आप लोग लिखेंगे यहाँ जीवन परिचय। अब देखिए बहुत लोग होते हैं कॉपी भरने के चक्कर में बताते हैं कि ऐसे लिखना है। अब यहाँ देख लीजिए आप लोग का 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन और आप छोड़ के तब जीवन परिचय लिखेंगे। ये आपकी 3 लाइन छूट गई। मान लीजिए 3 लाइन छूट गई। आप 3 लाइन में कितना अक्षर लिख लेते? 4 3 4 अक्षर लिखते, तब वो 4 शब्द लिखते, तो 4 3 12 शब्द लिखते ना। ये लिखावट आपके कॉपी को भी मतलब एग्जामिनर को भी सुंदर लगेगा, आपके लास्ट पृष्ठ तक आपको पहुंचाएगा भी। मान लीजिए जीवन परिचय आप लोग लिखना शुरू कर दिए, ठीक है। यहाँ तक मान लीजिए जीवन परिचय लिख लिए। फिर आप लोग जीवन परिचय रचना सहित कहता है, तो मतलब कहता है कि आप उनकी भाषा भी बताइए, उनका साहित्य में योगदान क्या था वो बताइए, उन्होंने रचना कौन कौन सी की वो बताइए। बहुत लोग होते हैं जीवन परिचय जन्म मरण करके और छुड़वा देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। भाषा शैली भी लिखनी है। मान लीजिए आपकी रचना ही है तो किस शैली में वो लिखे हैं ये भी तो उन्हें बताना है। उसके बाद से भाषा शैली लिख लिए, रचना लिख लिए। फिर आप लोग साहित्यिक योगदान लिखिएगा, साहित्यिक योगदान ये हो गए। मान लीजिए ये आप रामचंद्र शुक्ल को लिख लिए। फिर इधर आएंगे तो आप लोग रामचंद्र शुक्ल को लिखने के बाद से आप लोग यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद से आप लोग फिर प्रश्न संख्या 23 का डालेंगे। तो आप लोगों को पद करने के लिए आएगा, पद करने के लिए बता रहे हैं। ये देखिए अभी इसमें मान लीजिए आप लोग लिख चुके। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ आपकी कॉपी है, आप रामचंद्र शुक्ल को लिखते लिखते आ गए, यहाँ आपकी कॉपियाँ भर गई, ठीक है। यहाँ आपका ये पूरा हो गया, प्रश्न पूरा हो गया। अगर नीचे 4 से 5 लाइन बची है तो उसको आप छोड़ेंगे और आधा पेज अगर बचा है, आधा पेज से 1 लाइन अधिक हुआ है, 3 लाइन अधिक हुआ है, तो आप लोग उस पेज को नहीं छोड़ेंगे, अगला प्रश्न वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे मेरा इतना बचा तो हम इसमें नहीं करेंगे, हम दूसरे पेज में जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे PTO। अगर PTO लिखते हैं ठीक है, नहीं तो कृपऊ। तो देखिए प्लीज़ टर्न ओवर मतलब पन्ने को पलटिए, इसका हिंदी हो जाएगा कृपया पन्ना उलटिए, ठीक है। अब हम लोग पन्ना उलटते हैं, आते हैं अगले पन्ने पे। जैसा कि मेरा वहाँ भर गया था, तो यहाँ देखिए आप लोगों का फिर ये वाला प्रश्न आप लोग को ऐसे प्रश्न मिलेगा करने के लिए। इसमें देखिए अगर प्रश्न का उत्तर पूछता है, ये प्रश्न अगर देखिए अभी नया नीति निकला है कि आप लोगों से प्रश्न का उत्तर पूछेगा, हर बार व्याख्या आता था, तो व्याख्या भी समझा दिए, प्रश्न का उत्तर कैसे निकालना वो भी समझा दिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या हम पूरा रेखांकित कर दिए हैं, तो आप लोग लिखेंगे प्रश्न, यहाँ से लिखिए प्रश्न प्रश्नोत्तर 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 23, ठीक है। यहाँ 1 लाइन खींची रहेगी, 23 के का यहाँ मान लीजिए ये वाला लिख रहे हैं, ये लिखेंगे, पहला प्रश्न लिखेंगे, गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, ये हो गया। आप लोग यहाँ से संदर्भ डालिएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रश्न यहाँ से संदर्भ लिखना शुरू कर देंगे। अगर मान लीजिए आप लोगों को व्याख्या कहता है, मान लीजिए ये है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप लोग यहाँ प्रश्नोत्तर डाल के रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना होगा। तो आप लोग पहले एक शब्द लिख दीजिएगा, दिस डैश 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 यहाँ तक, हाउ कड़हारू कड़हारू,
यहाँ तक आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तब इसके बाद से आप व्याख्या करेंगे, उसको बता देंगे कि हाँ इस प्रश्न का यहाँ से हम यहाँ व्याख्या किए। यहाँ भी आप लोग डालेंगे प्रश्नोत्तर 23 के किसका है, तीसरा, ठीक है, तीसरा। उसके बाद से ये लिखेंगे। देखिए मेरा ये लाइन 2 लाइन में जाएगा, लेकिन हम पास में ही लिख दिए, आप लोगों को बताने के लिए पास में लिख दिए। अब आइए लेखक कवि हो गए। अब संस्कृत वाले में जब आप लोग आएंगे तो संस्कृत वाला क्या करना है, आप लोग 25 प्रश्न संख्या 25 ना, प्रश्नोत्तर 25, ठीक है। यहाँ एक लाइन रहेगी। अब मान लीजिए क वाला करना चाह रहे हैं तो यहाँ क डाल दीजिएगा और फिर यहाँ से लिख लीजिएगा दुर्मुख, और उसके बाद से ये डैश 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 करते जाइएगा। अब भवती तक लिखिएगा, भवती। अब लिखिएगा यहाँ संदर्भ, अपना संदर्भ लिख के फिर व्याख्या नहीं लिखना है, देखिए अनुवाद लिखना है, अनुवाद, ठीक है। यहाँ हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही बता दिया है कि संस्कृत से हिंदी ही बनेगा, तो यहाँ से अनुवाद लिखना है। ये हो गया। आप लोग जब आ जाएंगे यहाँ, मान लीजिए आप लोग आते हैं मातृभूमि खंड काव्य के लिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए आया मातृभूमि खंड काव्य के लिए कथा वस्तु लिखने के लिए। तो आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालेंगे, प्रश्नोत्तर कौन सा है, 27 है, 27, ठीक। उसके बाद से लिखेंगे मातृभूमि 2 करना रहेगा, तो पहला जब करने लगेंगे तो पहला लिखिएगा, और जब ये वाला करना रहेगा तो यहाँ मार्क करके दूसरा आएगा तो दूसरा लिखिएगा। ये हो गया। और मान लीजिए आप लोगों को निबंध लिखना है, तो आप लोग निबंध कैसे लिखेंगे उसको एक बार देखिए। मान लीजिए आप लोग निबंध लिखते हैं, क्या है निबंध 29वां, यहाँ लिखेंगे आप लोग प्रश्नोत्तर 29, ठीक है। आप कौन सा लिखेंगे, मान लीजिए बी वाला लिखते हैं, बी मतलब दूसरा वाला लिखते हैं, पर्यावरण। तो यहाँ लिखिएगा आप लोग ये लिख के फिर अगली लाइन ले लीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण। इसको लिखने के बाद से आप लोग क्या करिएगा, पहले आप लोग यहाँ यहाँ तो आप लोगों को बता दिए, शुरू में खींचना ही खींचना हर पन्ने पे, देखिए ऐसे ही इतना ही पतला खींचिएगा, पूरा बड़ा सा मोटा सा नहीं खींचना है, ठीक है। ये इतना, और इस किनारे तो आपकी लाइन तो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। आप लोग क्या करिएगा, पहले रूपरेखा, अब रूपरेखा यहीं नहीं लिखते जाना है, यहाँ लिखिए प्रस्तावना, लाइन लेना है आप लोग को ना, पन्ना खर्च करना है, प्रस्तावना लिखिए, फिर लिखिए पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण का अर्थ कि मतलब आप बताइए हम अंदर क्या क्या लिखेंगे, फिर पर्यावरण का अर्थ, फिर प्रदूषण का अर्थ, फिर पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। आप इतना ये लिख दिए, आपका क्या पॉइंट हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। अब लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, ये लिख दिए, ये 5वां हो गया। आप प्रदूषण के प्रकार में अब लिखिएगा वायु प्रदूषण। आपको पन्ना भरना है ना, देखिए इतना सुंदर भी लगेगा, आप लिख भी लेंगे, आप लास्ट पेज तक जाएंगे भी। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जो भी प्रदूषण होता है ऐसे आप लोग लाइनिंग करके लिख लीजिएगा। फिर एक एक हेडिंग डाल के अब मान लीजिए समझ लीजिए लिख लिए, फिर एक एक हेडिंग डाल के पर्यावरण का अर्थ अब लिखना आरंभ करिए, जो लिखना है। ये आप लोगों का हो गया, ये कक्षा 10 वाले बच्चों का है। अब कक्षा 12 वाले बच्चे देखें, कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए मान लीजिए आप लोगों का ये जो प्रश्न आएगा, पहला और दूसरा प्रश्न आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। तो ये जो पहला दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए पहला प्रश्न आपका मेरी असफलताएं, आप लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर 1 लिख दीजिए लिए। अब लिखिएगा इसमें क ख ग दिया है, क का ये जो होता है, क का आपका ऑप्शन जो सही है, इसमें ख वाला ऑप्शन सही है, ये दूसरा आप लोग का ऐसे रोमन अंक लिख के आएगा। देखिए ख आत्मकथा है, तो आप लोग यहाँ लिखिएगा आत्मकथा। ये नहीं करना है कि प्रश्न उठा के लिखे मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा। आप लोग को टाइम भी बचाना है, ठीक है, आत्मकथा। अब मान लीजिए अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे प्रश्न डाल दीजिए प्रश्नोत्तर
पहले का ख का कौन सही है? आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। ये देखिए, ये हम क्या लिखे हैं, लेकिन वहाँ पे रोमन अंक लिख के आएगा। लिखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। यही ऐसे ही आप लोगों को पहला प्रश्न लिखना होगा। और ये नहीं है कि मान लीजिए आत्मकथा, आत्मकथा लिख के ऐसे टिक नहीं मानना है। जो सही है आप लोगों ने लिख दिया, उससे अब कोई मतलब आप लोग को नहीं रह जाएगा। अब दूसरा प्रश्न में जब आएंगे आप लोग, मान लीजिए दूसरा प्रश्न में यहाँ दिया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो आप लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर क्या माँ है आप लोग का? तीसरा है, और उसके बाद से तीसरे का कौन सा है? पहले यहाँ लिखेंगे। तो आप लोग लिखेंगे पाठ का नाम पूरा। आप लोग संदर्भ नहीं लिखेंगे। जो आपके पाठ का नाम रहेगा वो मान लीजिए ये उससे लिया गया, अशोक के फूल से। अशोक के फूल से लिया गया। अब लिखिए लेखक का नाम, लेखक का नाम। ठीक है, लेखक का जो नाम रहेगा आप हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए आचार्य लगा लीजिएगा आगे आप लोग। ठीक है, ये होगा। अब ऐसे लिखना है, संदर्भ पूरा भर के नहीं लिखना है। इसी तरह आप लोगों का ये वाला प्रश्न हो जाएगा। फिर आइए आप लोग के वो जीवन परिचय में ये वाला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। कहता है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय रचना सहित लिखिए। आप लोग मान लीजिए लिख रहे हैं, ये आप लोगों का प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा? चौथा। आप लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर चौथे का आप लोग कर क्या रहे हैं? पहला। यहाँ लिखिए वासुदेव शरण अग्रवाल। ये लिख लिए आप लोग, वासुदेव शरण अग्रवाल आप लोग अगर लिख लिए तो उसके बाद से आप लोग क्या करेंगे? यहाँ हेडिंग डालेंगे साहित्यिक। ये नहीं डालेंगे कि जीवन परिचय, ये वो साहित्यिक परिचय लिखेंगे। और उसके बाद से पूरा भर डालेंगे कि मतलब जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, क्या रचनाएं की, ये सब आप लोग को लिखना है। फिर उसके बाद से ये सब इतना भरने के बाद से आप लोग रचना लिखेंगे। इतना करना है। भाषा शैली सब कुछ आपकी साहित्यिक रचना में भरी रहेगी। साहित्यिक परिचय यही होता है कि उनका पूरा लिख देना आप लोगों को। जीवन परिचय में क्या होता है? जीवन परिचय लिखना अलग से, भाषा शैली अलग से, रचना अलग से, सब कुछ लिखना होता है। उसके बाद से ये लिखने के बाद से आप लोग इसमें आएंगे। ये मान लीजिए 5वां प्रश्न है, नीले फूले कमलदर्शी श्याम की गात की श्यामता है। आप लोग उस वही काम करेंगे। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम ऐसे लिखेंगे। पाठ का शीर्षक क्या है आपका? क्या है? पवन दूतिका। और लिया किससे गया है? आपके प्रिय प्रवास से, प्रिय प्रवास। ये हो गया। और उसके बाद से कवि का नाम कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, ये हो गया। और जो प्रश्न है, प्रश्नों का ऐसे उत्तर आप लोग प्रश्नोत्तर करके लिखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ तक तो आप लोग कर लेंगे। अब आइए जो इम्पोर्टेंट है, और इधर तो आप लोग उसी बेस पे करना है। ये मान लीजिए लाइनिंग रहेगा वो इंच से। ये प्रश्न है आप लोग का, निम्नलिखित शब्दों में से सही संधि विच्छेद का विकल्प का चयन कीजिए। तो आप लोग लिखेंगे 10 का प्रश्नोत्तर 10, प्रश्न संख्या 10 है ना। 10 के क्या का यहाँ लिखिएगा क। अब लिखिएगा जो सही है, कविधन इंद्र का क्या सही होगा? कवींद्र सही है ना। ऐसे लिख के आप लोग छोड़ दीजिएगा। ये नहीं लिखना है कविधन इंद्र बराबर कवींद्र, ये सब कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए निम्नलिखित में से सही विभक्ति और वचन छांटिए। तो ये प्रश्नोत्तर 10 के ख का यहाँ लिखिएगा, लाइन अधिक करना है। ख का आप लोग क्या करिएगा? आत्मानी लिखिएगा। यहाँ लिखिएगा सप्तमी
एकवचन जो होते हैं एग्जामिनर उनको मिला रहता है कौन सा प्रश्न था, कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ आपका सप्तमी एकवचन पाया, तुरंत सही कर देगा। आपको ये नहीं लिखना आत्मान आत्मान आत्मन बराबर सप्तमी एकवचन, ये सब कुछ नहीं लिखना है। इसी तरह सारा प्रश्न आप लोगों को ये जो बहुविकल्पी टाइप में है इसको सारे प्रश्नों को ऐसे करना है, ठीक है। और आप लोगों को निबंध कैसे लिखना वो तो बता दिए हैं। अब आइए ये जो प्रश्न संख्या 13 है, श्रृंगार अथवा करुड़रस की परिभाषा आप लोग लिखिएगा। एक बार देख लीजिए इसको भी। मान लीजिए आप लोग श्रृंगार रस का लिख रहे हैं। आपका प्रश्नोत्तर क्या है? प्रश्नोत्तर 13 का क्या आप लोग लिखिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। अब यहाँ से परिभाषा लिखना शुरू कर दीजिए। फिर आइए जैसे वैसे नहीं लिखना है, उदाहरण लिखना है। उदाहरण लिख के फिर लिखिएगा, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे ही आप लोगों को लिखना है पेपर में। और एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आप लोग जो पेपर लिख रहे हैं वो इधर उधर ना करिएगा कि कोई दोस्त है, कोई बगल का बैठा है, आपसे कह दिया नहीं यार ये गलत है तो इसको काटो, कुछ नहीं करिएगा। और पहले ये ध्यान दीजिएगा, आपको जो पहला प्रश्न सबसे अच्छा आ रहा वो सबसे पहले करिएगा। कोई पाबंदी नहीं है कि आप पहले प्रश्न से ही स्टार्ट करेंगे कॉपी, ठीक है। जो प्रश्न सबसे पहले आ रहा हो, सुंदर से आ रहा हो, कि मतलब आपकी राइटिंग भी उसमें बैठ जाएगी और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ये नहीं है कि 2 लाइन 4 लाइन लिख के फिर छोड़ दिया, अरे बाद में कर देंगे, ऐसा नहीं करिएगा। जो प्रश्न बढ़िया से आएगा पहले उसको करिएगा। और जो होता है ना रस छंद अलंकार, बहुत कोशिश करिएगा एक ही साथ एक ही जगह लिखिएगा, वो बहुत अच्छा रहता है। अब इसके बाद से आप लोग क्या करिएगा कि मतलब ये सब तो लिख लिए, लास्ट में जो पेज रहेगा अंतिम पेज में आप लोग क्या करिएगा, अपना रोल नंबर जरूर लिखिएगा। उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और हाँ ये भी रहे कि जब आप लोग रोल नंबर वगैरह भर रहे हैं तो उसमें आप लोग सावधानी बरतिएगा कि नहीं भर पा रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा, आपका जो कक्ष निरीक्षक रहेगा वो भर लेगा। और प्रश्नों को आप लोग बहुत आराम से करिएगा और बार बार घड़ी का टाइम नहीं देखना है कि ये इतना टाइम हो गया मेरा पेपर नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया मेरा पेपर नहीं हुआ। उससे आपका मनोबल टूटता है। और परीक्षा में जाइएगा तो ये समझ लीजिएगा हम सारा कर लेंगे और डरने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। कल का पेपर हिंदी है, उसमें तो आप लोगों को 1% अगर जो भी वीडियो पे बना रहा होगा, चैनल पे बना रहा होगा, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और भी बच्चे जो भी पढ़े होंगे किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाइएगा, ये समझिएगा कि सरस्वती माता आज हमको पूरा पेपर करवा के ही मानेगी, हमको सब आ रहा है। और किसी भी बच्चे से इधर उधर कानाफूसी ना करिएगा। अपने अगल बगल भी देख लीजिएगा कोई चिट वगैरह कापी पन्ना गिरा नहीं ना है, ठीक है। आज वीडियो यही है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, कल आप लोग के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आराम से पेपर करिए और नहीं 100 तो आप लोग 98 से 97 नंबर लाइए, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 100 में 100 लाए हैं। इसलिए उम्मीद है कि बच्चे 100 में 100 लाएं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन नहीं 100 तो 98 97 95 तक पहुंचिए, ठीक है। इसी बातों के साथ आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए। आप लोग आराम से पेपर करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें आप लोगों का कमेंट आएगा कि मैम बहुत अच्छा पेपर हुआ, उस वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।